चर्चा बैठक शुरू हुई। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार हमारे सबके सदगुरु महंत की बाबा जिंदू जी विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बाबा को पल पल में सहयोग देने वाली मातो श्री वाराणसी आई इस वक्त इस चर्चा बैठक में उपस्थित है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष सम्माननीय ट्रस्ट के कार्यकारिणी सम्माननीय रमेश भाई धुबरीकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष सम्माननीय रामकिशोर गोविल दादाजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मिश्रा को मैं प्रणाम करता हूँ, आई को मैं प्रणाम करता हूँ और समस्त मंच में कार्यकर्तागण और बाबा के सेवक सेविका मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आज मानव को बिना अनुभव पर आज नचनिया के पावन धरती पर बाबा के भाषण में सेवक सम्मेलन और इसमें बाबा के आदेश अनुसार मैं भी उपस्थित हुआ हूं। मैं अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे बाबा के सेवक सम्मेलन मिला और मैं उस सेवक सम्मेलन चर्चा बैठक में भाग लिया। वैसे ही बाबा के आदेश से आप सब यहाँ पर चर्चा बैठक में उपस्थित हुए हैं और अभी जो भी हमारे महान भाव ने अपने अपने अनुभव दिए हैं, जो बाबा के बनाए हुए कृति के ऊपर ही विचार दिए हैं। सेवक साथियों, हमारे जीवन में क्या दुख थी और क्या समस्या था, इसको आप भली भांति सब लोग समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि मार्ग में वही लोग आते हैं जिन समस्या से जूझ रहे हैं। आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि बाबा के परिवार हमारे बीच उपस्थित है। बाबा के परिवार हमारे बीच उपस्थित है। साधना करके लगता है कि हम बाबा को स्वयं देख रहे हैं। ओ परिवार, आज आप लोगों ने जो समय दान किए हैं और जो समय दान करके यहां पर पहुंचे हैं, आप हमारे भाऊ यहाँ तक पहुंचे, यहाँ का अध्यक्ष होते हैं और कार्यकर्मी अध्यक्ष होते हैं। आज हमारी ही यहाँ का नहीं, यह पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पूरी भारत अगर कहा जाए तो हमारी कार्यकर्मी अध्यक्ष हमारी भारत में आज अभी ऐसे कई विचार हम कहीं सुनते हैं और कभी जानते हैं और उस बात को अध्ययन भी करते हैं और आपके अध्ययन करते हैं। बाबा ने भगवान को प्राप्त किया और हमारी पूर्ति के लिए किसी को आपके सामने में रखा, लेकिन क्यों रखा? आपके पास में समय नहीं है जो उचित विचार को आप अच्छे से सुन सके। आप लोगों को बैठने की तकलीफ है, आप लोगों को सुनने की तकलीफ है, आप लोगों को विचार देने की तकलीफ है। कैसा अपने शरीर को उस दुख जैसे पीड़े को निकालोगे? कैसा निकालोगे? जैसी हम बड़ी दुखी कष्ट मानव थे और बड़ी दुखी होकर इस बाबा के इस धाम में आए हैं, इस बाबा के धाम में आए हैं, जो एक दिन का समय निकाल कर आए हैं। आप सब जानते हैं, जब यहाँ तुम्हारे इधर सत्संग होता है तो 8 दिन की समय निकाल कर आते हैं। अपने कपड़े, अपने खानपान और अपनी रहन सहन पूरी करना पड़ता है। 8 दिन की समय निकाल कर आते हैं सत्संग में, और आपके चर्चा बैठक में सिर्फ आप 1 दिन के समय में कहा है। फिर भी हमारे काम सुनने को तैयार करते हैं। हम अपने दुख को निकाल लिए, समाधान पा लिए, लेकिन निर्माण शक्ति को कहता
हमारे लिए कितने होगा, आज उनकी परिवार को और बाबा को कितने सफर मिलना होगा, कितने रात भूखे रहे, कितने रात बिना नींद के सोए, वो परिवार जानता है, वही के परिवार जानता है। जैसे हमने मार्गा में लगने के पहले हमने बाबा 3 रात तक सोए रहेंगे, दिए में रात आते हैं, उस बात को आप कभी भूल रहे। बाबा ने आप लोगों को कहा है, चर्चा वर्षा कोई स्कूल है, जिस स्कूल में आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, जैसे बाबा ने कहा सबसे बड़ी आमद है परिवार लोगों में आचरण करना। कहाँ आचरण मिलेगा, कहाँ मिलेगा हम लोग? हम अपने घर में प्रार्थना विनंती के माध्यम से अगर ज्ञान की प्राप्ति करें तो नहीं हो सकता। अगर बाबा ने जो पाठशाला बनाया है, ये स्कूल बनाया है, यही पर वो ज्ञान मिलेगा। अभी बहुत सारे अनुभव लोगों ने आपके पास भी विचार दिए और बाबा ने कहा इस चर्चा बैठक से मुख न बोले तो, इस चर्चा बैठक से मुख न बोले तो तेरे जीवन बिगड़ जाएगी। अगर इस चर्चा बैठक को इस बात से जोड़ ले, आप लोगों की जीवन सुधर जाएगी। तो आज हम अपने जीवन सुधारने के लिए आए हैं, हमारी बिगड़ी हुई जीवन को जोड़ने के लिए आए हैं, और हमारे अंदर में जो भावनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसको अपन भूलने आए हैं। हमारे अंदर में अंधविश्वास नहीं चलेगी, हमारे अंदर में कूटनीति नहीं चलेगी, हमारे अंदर में राजनीति नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो बाबा के आदेश चलेगी, और आदेश के साथ में हम रहेंगे, और हमारे साथ हमारे बाबा का कृपा रहेगा, बाबा का आदेश रहेगा। बाबा ने कहा है जो भी उनका भगवान आपके साथ रहेगा, लेकिन पहचानने वाला और जानने वाले व्यक्ति चाहिए। जैसे अभी हमारे थाना से कार्यकर्ता ने विचार रखा, कितने जबरदस्त विचार रखा, कितने जबरदस्त विचार रखा। विचार को हम लोग ने अध्ययन करना है, उसको अपने अंदर में रखना है, ताकि वो विचार हमारे अंदर के विचार को निकाल सके। ऐसे विचार रखना हमें मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारी सबकी एक ही एम हो जाए। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं इस माइक के माध्यम से, आप लोगों को किसी भी संस्था के व्यक्ति नहीं झुका सकता, ये बाबा का आदेश है। बाबा ने खेत खलियान नदी नाला कुआं भगवान को नहीं किया, अगर किया है तो इस मंच के माध्यम से मैं बाबा के परिवार के घर में किया है, और अपनी 10 के कमरे में किया है। एक कार्यकर्ता कहता है मैं 1 रुपये की प्रतिमा देता हूँ, दूसरा कार्यकर्ता कहता है मैं 500 रुपये में प्रतिमा देता हूँ। तो उन लोगों ने दुकानदारी खोल के बैठे, नियत से बाबा को नहीं मानते, नियत से बाबा का परिवार को नहीं मानते, जब जवाब भी नहीं जानते तो भगवान कहाँ है वहां, बताइए मुझे। इसलिए मैं बोलता हूं हमारे जीवन में बाबा का आदेश मिला है, बाबा का निवास स्थान मिला है, और सिंधी जैसी गांव हम लोगों को मिला है। जैसे अपन खाना में गाना गा रहे हैं, हम जीवन भर उसके आदर्श करेंगे, उनके आदर्श का पालन करेंगे, और सबसे मर्यादा को परिवार सेवकों में बांटेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। इसीलिए मैं हमारे भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, आज के अध्यक्ष महोदय, हम उनका सुनेंगे और उनके विचार को एक बढ़िया बांधकर अपन अपने गांव में ले जाएंगे, अपने घर में ले जाएंगे, और उस विचार को इतनी थोड़ी थोड़ी करके अपने परिवार में वितरण करेंगे, ताकि हमारे अंदर की अंधविश्वास छूट जाना चाहिए, और विश्वास बाबा के आदेश से हमारे अंदर आ जाना चाहिए। यही बाबा का हुक्म है। इसीलिए मैंने अंतिम में कहना चाहूंगा आपसे कि सत्ता और सुधार को बोली है सेवक, सत्ता और सुधार की बोली है सेवक, सत्ता का हाथ में पाओ। एक सत्ता यदि गौरवती करती है तो दूसरी सत्ता करती है घाव। ऐसी सत्ता का उच्चारण अपने जीवन में हम नहीं करेंगे, सबसे मर्यादा प्रेम परिवार सेवकों में आचरण करेंगे। मैं अपनी वाणी को
उनके बीच में रखा, मेरे विचार रखने पर कुटिया गलती हो सकती है, मैं कर्म करता माना हूँ और मैं छोटा से लोगों के साथ। इसलिए हमारा भगवान से माफी चाहता हूँ कि भगवान बाबा हनुमान जी मुझे क्षमा करेंगे, मान परिवारों को जी मुझे क्षमा करेंगे, महाराज भी क्षमा करेंगे। आज इस कर्तव्य पर क्या और सम्मानी और बाबा की सेवा में धन्यवाद होती है। आप मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे करेंगे और सभी बाबा की सेवक सेविका से नमस्कार करते हैं। नमस्कार।